वीकली अपडेट एपिसोड 42। ओके, तो सबसे पहले बेंज। आपने नोटिस किया होगा तो उस प्रोमो में मेकर्स म्यूजिक कंपोजर का नाम मेंशन नहीं किए थे, और वो क्यों अब समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके लिए भी मेकर्स एक स्पेशल प्रोमो का प्लान किए थे भाई, जिसे कि अब वो साई अभ्यंकर के बर्थडे पर रिलीज कर चुके हैं। जी हाँ गाइस, बेंज मूवी का म्यूजिक कंपोजर साई अभ्यंकर होंगे, प्रोड्यूसर लोकेश कनगराज और डायरेक्टर वक्याराज कन्नन। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर तीनों को हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, तो बेंज का प्रोमो और म्यूजिक कंपोजर के नाम को अनाउंस करने का प्रोमो को भी वो एक ही दिन शूट कर लिए थे, इसीलिए हम यहाँ भी और उस प्रोमो में भी लोकेश को सेम सेट पर देख सकते हैं। खैर, आपने भी ये म्यूजिक कंपोजर के नाम सुना नहीं होगा ना, हम भी नहीं सुने थे, लेकिन इसमें वो एक सॉन्ग गाते हुए दिख रहे हैं ना, जो कि अभी कुछ दिन पहले वायरल भी हो रहा था। आपने भी इंस्टा रील्स में कहीं ना कहीं देखे होंगे। तो उसका म्यूजिक कंपोजर और सिंगर भी यही है। ये भी बहुत बढ़िया म्यूजिक बनाते हैं भाई। बेंज का प्रोमो में आपने देखा ना, बीजीएम नेक्स्ट लेवल का था। तो चलो अब मेकर्स ऑफिशियली बेंज का म्यूजिक कंपोजर के नाम को भी अनाउंस कर चुके हैं। आगे देखते हैं अब इससे और नेक्स्ट क्या अपडेट आता है। ठीक है, तो अब अगला लोकेश कनगराज। वाइजा की शेड्यूल के बाद जो वो एक छोटा सा ब्रेक लिए थे, उस बीच एक मास्टर क्लास भी अटेंड किए थे। उसके बारे में तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर उसी बीच शायद उन्होंने एक और इंटरव्यू भी दिया था, लेकिन उसे अब जाके रिलीज किया गया है। जी हाँ, ये उसी ब्रेक के टाइम का शायद इंटरव्यू है, क्योंकि यहाँ आप लोकेश के हेयर स्टाइल देख सकते हो, लॉन्ग हेयर है। और उस ब्रेक के दौरान जब वो बेंज का प्रोमो की शूट किए तो बाल काट दिए थे। वो हम ये पिक्चर्स में भी देख सकते हैं, जो वापस कूली के सेट ज्वाइन करने के टाइम का है। मतलब कंफर्म ये लोग इस इंटरव्यू को काफी दिनों से रोक के रखे थे, क्यों वो तो पता नहीं, लेकिन लोकेश कनगराज इस इंटरव्यू में भी कूली और एलसीयू के बारे में काफी कुछ अपडेट दिए है। पहले अगर कूली का देखा जाए तो इसका 2 शेड्यूल अभी कंप्लीट हो चुका है, और कितना शेड्यूल बाकी है वो यहाँ तो नहीं बताए, लेकिन अभी रिसेंटली जब वो नेल्सन के पहला प्रोड्यूस की हुई मूवी ब्लडी बेगर के स्क्रीनिंग इवेंट अटेंड किए थे, तो वो वहां बोल रहे थे कि कूली का बस और 2 शेड्यूल बाकी है, उसके बाद कूली का शूटिंग कंप्लीट हो जाएगा। अब वापस इस इंटरव्यू पे आए तो यहाँ वो बोल रहे थे कि सुपरस्टार भी इसके लिए एक्साइटेड है, क्योंकि कुछ सीक्वेंसेस में ऐसा भी है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किए। तो डे बाय डे सुपरस्टार का भी एक्साइटमेंट कूली को लेकर बढ़ते जा रहा है कि लोकेश आगे और उनसे क्या क्या करवाने वाले हैं। मतलब सच में रजनी सर के इसमें हमें एक अलग ही रूप देखने मिल सकता है। बाकी एक्टर्स के रोल के बारे में जब पूछा गया तो वो बोल रहे थे कि इसमें जितना भी बड़े बड़े एक्टर्स दिख रहे हैं, उनका सिर्फ कोई एक्सटेंडेड कैमियो नहीं होगा, सबको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया जाएगा, और सबका कैरेक्टर को अच्छे से लिखा गया है, स्टोरी के नीड के हिसाब से, कोई कैमियो के हिसाब से नहीं। रिलीज के बारे में पूछे तो बोले कि इसे समर में रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है, और इसे रिलीज करने के तुरंत बाद ही, मतलब 3 महीने बाद वो कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब माना कि वो लियो के रिलीज के बाद कूली का शूटिंग स्टार्ट करने में 8 महीना लगा दिए, लेकिन इस बार और ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कैथी 2 का राइटिंग वो कब का कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी सेट डिजाइन, प्रोडक्शन प्लानिंग, टेक्निकल प्रिपरेशन, रिहर्सल या छोटा मोटा कास्टिंग भी हो गया, ऐसे कुछ काम प्री प्रोडक्शन स्टेज का बाकी होता है ना भाई। हाँ, तो उसी के लिए बस 3 महीने की ब्रेक है, या कहे तैयारी है। उसके बाद कैथी 2 की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब कूली में आमिर खान के कैमियो के बारे में पूछा गया तो वो हाँ भी नहीं बोले कि ना भी नहीं बोले। अभी के लिए प्रोडक्शन हाउस जितना एक्टर के नाम को अनाउंस किया है उतना ही है, बाकी उस कैरेक्टर के रोल में कौन दिखेगा अभी से कुछ कह नहीं सकते, वेट करके देखते हैं बोले। मतलब ये रूमर सच होने की चांसेस हाई है लगता है। हाँ, लेकिन उन्हें लेकर आमिर खान के साथ जब वो स्टैंड अलोन मूवी के बारे में पूछा गया तो वो बोले कि बातचीत चल रहा है, सब कुछ सही गया तो मूवी बनने की चांस है बोले, पर अभी के लिए तो वो सिर्फ एलसीयू की मूवी के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इस इंटरव्यू में ही वो आगे बोल रहे थे कि I get to do the immediate Kaidi 2 and then I want to do a Rolex standalone, so that's when I can do Vikram 2 and finish the entire universe. लोकेश यहाँ सिर्फ 3 मूवी बनाने की ही बात कर रहे हैं, कैथी 2, रोलेक्स की मूवी और विक्रम 2। लेकिन इससे पहले वो क्या बोल रहे थे पता है, Only 3 films in that universe and the rest 3 are the standalone films. So the 4th has to be the basement of the film and the 5th is like has to be the next basement and 6 has to be the pre-climax and 7 or 8 should be the end. भाई मतलब 3 मूवी इस यूनिवर्स का आ चुका है, और 3 मूवी लोकेश कनगराज बनाने वाले हैं, तो 6 मूवी हुआ। साथ ही बेंज मूवी को जोड़ दिया जाए तो 7 मूवी। पर लोकेश कनगराज 8वीं मूवी के नाम क्यों ले रहे हैं भाई? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, हम बताते हैं। आगे इसके बारे में वो हिंट भी दिए थे कि If not, I would have done Leo 2 as well and probably a film to end it. Probably Leo 2 or Vikram 2. मतलब ऑडियंस छोड़ो, लोकेश कनगराज भी अभी तक लियो 2 की आशा नहीं छोड़ी। चलो उसके बारे में 2026 के बाद पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ से इतना तो क्लियर हो गया है कि 4 और 5 के बाद 6 नंबर में जो मूवी आएगा वो एमसीयू की इन्फिनिटी वॉर जैसे होने वाली है, जो क्लाइमैक्स को सेटअप करेगी। तभी तो लोकेश इसे प्री क्लाइमैक्स मूवी बता रहे हैं यार। और 6 नंबर पे कौन सी मूवी आ रही है पता है? 4 नंबर पे कैथी 2 है, 5 नंबर पे बेंज, तो 6 नंबर पे
रोलेक्स सर की मूवी। एंड गेम से पहले थेनोस का जलवा दिखाना तो बनता है भाई, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में दिखाया गया था। अभी के लिए तो लोकेश कनगराज के यही प्लान है कि होली के बाद वो पूरी तरह से एलसीयू में घुस जाएंगे। लेकिन वो ये इंटरव्यू में ये भी बोल रहे थे कि अगर बीच में कभी किसी एक्टर के डेट इधर उधर हो गया तो उस बीच किसी एक स्टैंड अलोन मूवी भी वो बना सकते हैं, ऐसा बोल रहे थे। और उस बात को ध्यान दिया जाए तो भाई आमिर के साथ वो मूवी का याद आता है। अच्छा, इस हफ्ता ऐसा भी न्यूज आ रहा था ना कि लोकेश कनगराज प्रभास के साथ भी एक मूवी बनाने वाले हैं। इस इंटरव्यू में लोकेश कनगराज जैसे अपने लाइनअप के बारे में बताए हैं, उस हिसाब से तो भाई प्रभास के साथ उनका कोई मूवी का चांस नहीं बनता। लेकिन लोकेश के बर्थडे पर केवीएन प्रोडक्शंस के विश पोस्टर याद है ना, आज से 7-8 महीना पहले वीकली अपडेट एपिसोड 9 में भी हम इसके बारे में बात किए थे कि प्रभास के साथ लोकेश कनगराज के एक मूवी का चांस है और उसे केवीएन प्रोडक्शंस बनाने वाले हैं। तो भाई अब उसे लेकर भी बोला जा रहा है कि वो प्रभास की मूवी को लेकर नहीं, रोलेक्स की मूवी को लेकर था। जी हाँ, शायद रोलेक्स की मूवी को ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स नहीं, केवीएन प्रोडक्शंस बनाने वाली है, इसलिए तब वो ये पोस्टर आया था। फिर भी अब ये रूमर आ रहा है तो वेट करके देखते हैं। ओके, नेक्स्ट बेबी जॉन टीजर वाइज का फाइनली आ गया है और बोलने की कोई जरूरत नहीं, सच में टीजर बवाल का है। मेकर्स इसमें काफी मेहनत की है, वो दिख रहा है। वरुण धवन के इसमें 2 लुक देखने मिल रहा है, एक पुलिस वाला और एक आम आदमी के लुक, पर काफी बैडएस। अब जो कोई भी थेरी देखे होंगे उन्हें तो पता चल चुका होगा कि ये थेरी का रीमेक है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीक्वेंस भी देखने मिल रहा है, जैसे कि वो पोर्ट का सीन जहाँ वरुण धवन घोड़े पे भी दिख रहे हैं, उसके बाद वो मशीन गन वाला सीन और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के कुछ सीन भी। पर इसे देखने के बाद अगर भाई आप सोच रहे हो कि ये थेरी से काफी अलग होने वाला है, तो भाई नहीं, बस कुछ चीजों को इसमें बदल दिया गया है, नहीं तो ये पूरा थेरी की तरह ही है। थेरी में आपको वो ट्रैफिक एक्शन सीक्वेंस तो याद होगा जहाँ कुछ गुंडे बच्चों से उनका पैर तोड़ के आंख फोड़ के उनसे भीख मंगवा रहे थे, तो थेरी में उस चैप्टर को उस एक्शन सीक्वेंस के बाद ही खत्म कर दिए थे। उसके बाद एक और लड़की जब मिसिंग होती है तब जाके कहानी में ट्विस्ट आती है। मतलब थेरी में वो ट्रैफिक सीक्वेंस बस हीरोइन को इम्प्रेस करने के लिए था जैसा फील होता है, लेकिन इसमें वो लोग शायद इसे भी मेन विलेन से कनेक्ट कर दिए हैं, जहाँ इसमें विलेन बाकी सारे गलत काम के साथ ये कांड भी कर रहा होगा और हीरो को इसका लीड उस ट्रैफिक सीक्वेंस के बाद ही मिलेगा। तो उसके बाद जब उसके पास वो मिसिंग कंप्लेंट आएगा तो वो सारे डॉट को कनेक्ट करेगा। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर बात करें वो पोर्ट की सीक्वेंस की, तो भाई आपने देखा नहीं क्या, वहाँ हीरो को ये लोग उल्टा लटका दिए थे और थेरी में हमने देखा है हीरो गुंडों को मार के ऐसे ही उल्टा लटका देता था, पर उसमें विलेन लोग हीरो की ट्रैप में जब फंस जाते हैं तो वो हीरो को लाकर चेयर से बांधते हैं, फिर हीरो गुंडों का बैंड बजाता है। तो बस वही है, वहाँ चेयर के जगह यहाँ हीरो को उल्टा टांग दिया है। मतलब भाई ये क्लाइमैक्स का सीन है। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि भाई या फिर वरुण धवन के शॉर्ट हेयर क्यों है, तो ब्रो आप भूलो मत, थेरी में भी हीरो के बारे में जब विलन को पता चलता है तो वो वापस से अपना यूनिफॉर्म पहनकर भी कुछ गुंडों को मारता है, जहाँ की वो अपना पुराना लुक में दिखता है ताकि लोग उसे पुराना विजय के भूत समझे। तो यहाँ भी यही कहानी है। बाकी वो मशीन गन भी शायद क्लाइमैक्स का ही होगा। मतलब थेरी से ये बहुत अलग नहीं है, बस कुछ चीजों को बदल दिया गया है, लेकिन अभी भी कहानी वही है। पर फिर भी टीजर इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसे देखना पड़ेगा। अब आप बताओ आपको ये टीजर कैसा लगा। नेक्स्ट, उलगन नायगन कमल हसन के बर्थडे पर थग लाइफ से एक ग्लिम्स को रिलीज किया गया, जिसे कि रिलीज डेट टीजर कहा गया है। और भाई ये टीजर अच्छा था। इससे हमें पता चल रहा है कि इसमें उलगन नायगन के डबल रोल दिखेगा, एक लॉन्ग हेयर और दाढ़ी के साथ, और एक का हेयर स्टाइल तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें उनका दाढ़ी नहीं है। बोला जा रहा है इसमें हमें कमल हसन के थर्ड लुक भी देखने मिलेगा, जहाँ वो शॉर्ट हेयर और शॉर्ट दाढ़ी में देखने मिलेंगे। एसटीआर के कुछ शॉट भी इसमें हमें देखने मिला। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें कमल हसन और एसटीआर भी एक हथौड़े के साथ फाइट करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा हाँ, एसटीआर भी इसमें 2 लुक में दिख रहे हैं, एक दाढ़ी के साथ और एक बिना दाढ़ी के। और भी इसमें बहुत से शॉट है, लेकिन अभी तक इसका स्टोरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। टीजर की एंड में रिलीज डेट भी हमें बता दिया गया है, नेक्स्ट ईयर 5 जून को ये मूवी रिलीज होगी। नेक्स्ट, अनुष्का शेट्टी के बर्थडे पर उनका अगला मूवी घाटी का ग्लिम्स को रिलीज किया गया, और इसमें हमें बहुत से घाटी का सीन हमें देखने मिल रहा है। अब ये लोग इसमें क्या लेके जा रहे हैं और ये टाइटल घाटी क्यों है ये तो पता नहीं, लेकिन कई जगह इनके पीछे पुलिस लगी हुई है, तो समझ आ रहा है कि ये लोग कुछ इलीगल कर रहे हैं। चलो वो छोड़ो भाई, ये सीन पर देखो आगे पुलिस भी खड़े हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन वहीं पर अनुष्का शेट्टी एंट्री मारकर क्या कर रहे हैं, भयंकर रूप में आकर किसी का सर काट रहे हैं। और इतना ही नहीं, अगले शॉट में वो उसका मुंडी लेके चलते हुए भी दिख रहे हैं। भाई साहब काफी खतरनाक था यार। सच बताए तो इस मूवी के बारे में पहले हमें कोई खबर नहीं था, लेकिन अब इसका हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहेगा ये देखने के लिए कि इसका मेकर्स अनुष्का शेट्टी को लेकर क्या बना रहे हैं। अगर किसी को ये घाटी के बारे में कुछ जानकारी हो तो कमेंट करके बता दो भाई। नेक्स्ट, अजय देवगन के भतीजा और रवीना टंडन की बेटी की मूवी, जिसमें अजय देवगन भी नजर आ रहे हैं, उसका भी टीजर आ गया है। और भाई टीजर ठीक ठाक लग रहा है। इसमें हमें एक वफादार घोड़ा और एक फैमिली के बीच के प्रेम भाव, इमोशन, कनेक्शन जो भी कहे उसके बारे में दिखाया गया है, जहाँ भाई एक्टर लोग भले ही कुछ फ्रेम में
ना दिखे पर ये घोड़ा जरूर हर फ्रेम में दिख जाता है। सही है, जनवरी में ये मूवी रिलीज होगी। अब इसका ट्रेलर की वेट करते हैं, फिर इसका प्लॉट के बारे में कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट सूर्या 44, अब इसका रिलीज डेट को लेकर बोला जा रहा है मेकर्स इसे 2025 के 28 मार्च को रिलीज करने का प्लान बना रही है। पर भाई इसमें कितना सच्चाई है कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले ही उस डेट में एम्पुरान, हरिहर वीरमल्लू के साथ और भी कुछ मूवी आने वाली है। तो अगर वो कंगवा के जैसे इसे भी किसी मूवी से क्लैश करना नहीं चाहते तो इस डेट को इसे नहीं लाएंगे, और क्लैश करना होगा तो इस डेट को वो आ सकती है। देखते हैं, इसके बारे में भी कंगवा रिलीज होने के बाद अपडेट मिल जाएगा। नेक्स्ट नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी के रामायण। भाई फाइनली इससे ऑफिशियल अपडेट आ गया है। आज तक इसे मेकर्स अनाउंस भी नहीं किए थे, और अब सीधा इसका अनाउंसमेंट के साथ वो दोनों पार्ट का रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिए है। रामायण की पहला पार्ट 2026 की दिवाली में आएगी और सेकंड पार्ट 2027 के दिवाली में। इससे ये भी कंफर्म हो गया है कि रामायण का ट्रायलॉजी नहीं बन रहा, सिर्फ 2 पार्ट बन रहा है। भाई इसके लिए वो काफी टाइम ले रहे हैं। फर्स्ट पार्ट का शूटिंग तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस यश और सनी पाजी के कुछ शूटिंग बाकी है, पर फिर भी फर्स्ट पार्ट के पोस्ट प्रोडक्शन के लिए भी 2 साल टाइम ले रहे हैं। मतलब सच में वो काफी सीरियस है। दोनों पार्ट का शूटिंग कंप्लीट और सेकंड पार्ट का फाइनल कट लॉक करने के बाद जाके वो फर्स्ट पार्ट को रिलीज करेंगे। बहुत बढ़िया डिसीजन है भाई, हम इंतजार कर लेंगे, आप लगे ही रहो। इससे हम ऑडियंस को ज्यादा इंतजार भी करना नहीं पड़ेगा, जैसे अभी हम ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 का इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट थंडेल, नागा चैतन्य और साई पल्लवी के इस मूवी का रिलीज डेट को मेकर्स अनाउंस कर चुकी है। नेक्स्ट ईयर 7 फरवरी को ये मूवी रिलीज होगी। कार्तिकेय 2 के डायरेक्टर चंदू मुंडेटी इसे बना रहे हैं, तो ऑडियंस को इससे काफी उम्मीद है। देखते हैं ये मूवी कैसा निकलता है। नेक्स्ट थलापति 69, इसका शूटिंग अब चेन्नई में फिर से चालू हो गया है, और बोला जा रहा है इस शेड्यूल में मेजर टोकी पोर्शन या बातचीत डायलॉग से बड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादातर सीन को निपटा दिया जाएगा। दिसंबर तक इस शेड्यूल की शूटिंग की जाएगी और मई तक पूरा शूटिंग कंप्लीट हो जाएगी, ऐसा आशा किया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर को इसे रिलीज करना है। भाई पहले ही मेकर्स रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके हैं। नेक्स्ट RC16, इसका अनाउंसमेंट के साथ पूजा सेरेमनी भी कब का खत्म हो चुका है, लेकिन अभी तक इसका शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ, और अब खबर मिली है कि 22 नवंबर से इसका शूटिंग स्टार्ट होने जा रही है, और बोला जा रहा है ये शेड्यूल स्टार्ट होने के बाद वो लगातार इसका शूटिंग करने वाले हैं। शूटिंग की लोकेशन कर्नाटक की मैसूर बताया जा रहा है। नेक्स्ट सिकंदर का शूटिंग भाई अभी जोरों शोरों से चल रहा है, और हम पहले बात कर रहे थे ना कि इसका एक पैलेस वाला एक शेड्यूल भी आने वाला है जो कि 15 दिन की होगा। तो हाँ, कितना दिन का शेड्यूल है ये तो पता नहीं, लेकिन अभी हैदराबाद के फलकनुमा पैलेस में इसका शूटिंग चल रही है। भाईजान के साथ रश्मिका मंदाना भी शूट कर रहे हैं। सिकंदर ईद को आ रहा है भाई। नेक्स्ट अक्षय पाजी, भाई लगता है ऑडियंस को क्या चाहिए वो समझ गए हैं। ऑलरेडी वो वेलकम 3, हाउसफुल 5 जैसे कॉमेडी मूवी बना रहे हैं, और हेरा फेरी 3 भी लाइन में लगा हुआ है, और अब पता चला है कि वो भागम भाग 2 बनाने की भी प्लानिंग कर रही है। जी हाँ गाइस, वो भागम भाग के राइट्स खरीद चुके हैं, और इसका सीक्वल पे काम करने के लिए भी एक टीम को बैठा चुके हैं। मतलब राइटिंग चल रहा है, और सब कुछ सही गया तो 2025 के एंड में ये मूवी फ्लोर पर जाएगी और 2026 में रिलीज हो जाएगी। नेक्स्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा के अगले फिल्म, जैसा कि हम एपिसोड 35 में इसके बारे में बात कर रहे थे, लो जी नवंबर आते ही मेकर्स इसे ऑफिशियली अनाउंस कर दिए है। टाइटल V1 फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट है, और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर में ये मूवी आने वाली है। नेक्स्ट भाई हॉरर कॉमेडी के ट्रेंड को देखते हुए भूषण कुमार भूल भुलैया 3 के बाद भूतनाथ 3 को भी लाने वाली है। बोला जा रहा है स्क्रिप्टिंग चल रही है, 2025 तक ये मूवी फ्लोर में जाएगी और 2026 को रिलीज होगी। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी SRK के केमियो था, तो मेकर्स प्लान बना रहे हैं इस बार विभो बच्चन जी के साथ SRK को ले आए, पर क्या होता है देखते हैं। डायरेक्टर भी कौन होगा अभी तक पता नहीं चला। स्क्रिप्ट को लॉक करने के बाद उसका अपडेट भी मिल जाएगा। नेक्स्ट धनुष की मूवी, इनका इडली कड़े के रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया गया। नेक्स्ट ईयर 10 अप्रैल को ये मूवी रिलीज होगी द राजा साहब के साथ, और धनुष के एक और मूवी को भी अनाउंस कर दिया गया है, D55, जिसे कि अमरन के डायरेक्टर राजकुमार पेरियासामी बनाने वाले हैं। अब तेरे इसके का क्या हुआ पूछना मत, हमारे पास जवाब नहीं है। नेक्स्ट होमबाली फिल्म्स क्या बम फोड़ दिए भाई, प्रभास के साथ एक नहीं 2 नहीं सीधा 3 मूवी बनाने के अनाउंस कर दिए, वो भी रिलीज ईयर के साथ। पहला सलार 2 रिलीज होगा 2026 में, दूसरा मूवी रिलीज होगा 2027 में, और तीसरा मूवी रिलीज होगा 2028 में। पर हमारा मानो तो अब ये रिलीज ईयर को ध्यान मत देना, क्योंकि होमबाली फिल्म्स भी टाइम पे अपने मूवी को कभी नहीं लाते। सलार को आपने देखा ना कितनी बार पोस्टपोन किए थे, और अभी तो इन सारा मूवी का शूटिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, इसलिए रिलीज डेट भूल जाओ। पर हाँ, प्रभास उनके साथ 3 मूवी बना रहे हैं। एक तो हो गया सलार 2, दूसरा मूवी को लेकर प्रशांत वर्मा के नाम आ रहा है, और तीसरा मूवी को लेकर लोकेश कनगराज के नाम आ रहा है। जी हाँ, लोकेश और वो प्रभास की मूवी KVN प्रोडक्शंस के अंडर नहीं, होमबाली फिल्म्स के अंडर बनेगी ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन ये तीसरी मूवी के लिए अभी भी लोकेश कनगराज कंफर्म नहीं है। बॉलीवुड से राजकुमार हिरानी के नाम भी आ रहा है, तभी तो वो उस इंटरव्यू में उनका लाइनअप वैसा बता रहे थे। खैर चलो, इसके बारे में तो धीरे धीरे आगे पता चल जाएगा। लेकिन
अच्छी खबर ये है कि सलार 2 को लेकर कुछ तो अपडेट मिला। और भाई आप बाहुबली फिल्म्स के भी लाइनअप देख रहे हो, प्लानिंग स्टेज पर ही सही, पर लगता है फिर से ये बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने के लिए रेडी हो गए हैं। 25 में कांतारा 2, उसके बाद 26, 27, 28 लगातार 3 साल प्रभास की मूवी, और तब तक KGF 3 के ऊपर भी काम चालू हो गया होगा। मतलब अगले 5 साल बाहुबली फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर रूल करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बस ये था इस हफ्ते की फिल्मों से जुड़ी कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।